एवरीवन वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में बताऊंगा आपको एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी, जो बिग ओ नोटेशन क्या होता है, इसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो जो एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी रेफर करता है उसकी परफॉर्मेंस की, जो एक एल्गोरिथम चेंज होता है, उसकी फाइल चेंज होती है, इनपुट डाटा चेंज होता है, तो उसको जो मेजर टर्म है उसको हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब होता है कि कितना टाइम लगा उसको रन करने में, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कितनी मेमोरी लगी उसको यूज करने में। तो कब हम बिग ओ नोटेशन का यूज करते हैं, तो इसमें दो केस होते हैं। होता है वर्स्ट केस परफॉर्मेंस, जो टिपिकली अलग अलग रिजन्स होते हैं और स्टेबिलिटी होती है उसकी। ओके, ओ वाई बिगो, इसमें बिगो क्या होता है, तो बिगो हेल्प करना है आंसर को। लाइक इफ माई इनपुट ग्रोस 10 टाइम टू 10,000, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कितनी स्केल हुई उसको हम फाइंड करते हैं। तो ये जो इसका फाइंड होता है हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंटेशन पे जो भी डिटेल्स आती है उसको हम बोलते हैं ग्रोथ रेट। ओके, तो अगर मैं आपको उसको कॉमन जितने भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताऊँ मैं आपको, तो इसमें ये सारी इसके नोटेशन है अलग अलग। ओके, ये नेम है उनके एग्जाम्पल्स है। जैसे नोटेशन एक होते हैं बिग ऑफ वन, बिग ऑफ लोगेन, ये सारे नोटेशन है। अगर बिग ऑफ वन आया मतलब कॉन्स्टेंट टाइम लगा उसको, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, बेस्ट परफॉर्मेंस है। और अब बिग ओ लोगेन मतलब लोगरिथमिक टाइम लगा मतलब इसकी परफॉर्मेंस फास्ट है लार्ज इनपुट के लिए। बिग ऑफ एन है मतलब लीनियर टाइम लगा इसको, तो इसकी साइज स्केल करती है। ओके, बिग ऑफ एन लॉग एन लगा मतलब लीनियर टाइम लगा, इफिशिएंट है। ओके, और अगर क्वाड्रेटिक टाइम लगा इसका तो स्लो है। ओके, स्लो फास्ट रेंज है। और अगर बिग ऑफ 2n लगा तो एक्सपोनेंशियल है, तो इसका बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और बिग ऑफ एन नोट है, फैक्टोरियल है, तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टास्क है। तो हमें जो हमारा टास्क है वो बिग ऑफ नोटेशन में फॉलो करेंगे तो उतना अच्छा रहेगा। मतलब जो इनिशियली है ना बिग ऑफ वन और बिग ऑफ ऑन लॉगिन, इन जो टास्क में अगर हमारा पर्टिकुलर कुछ हमारा हुआ तो उसकी स्पीड क्या है, फास्ट है। जितना ज़्यादा डाउन होगा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उतना ज़्यादा बेकार होगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी दो तरीके से होती है, कौन से, एक तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये दो उसके टाइप है। तो अगर जैसे मान लो एक फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा नॉर्मली कॉन्स्टेंट टाइम में रन करता है। ओके, क्योंकि इसमें डायरेक्टली हमने एक सिंगल हमारा रिटर्न फंक्शन है, तो ये क्या बिग ऑफ वन में करेगा। ये एक हमारा लीनियर टाइम ले रहा है क्योंकि इसमें लूप लगा है, तो इसकी टाइम बढ़ गया है। ओके, अब इसमें क्या और बहुत सारे लूप लगे हैं तो इसका टाइम और बढ़ गया है। इसमें बहुत सारे लूप और ऑपरेशन बढ़ गए तो इसका टाइम और बढ़ गया है। तो और फिर ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि उसने कितनी वैल्यू स्टोर करी। ओके, वो जितनी ज़्यादा वैल्यू स्टोर करेगा उतने उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। ओके, तो इसका जो चार्ट है वो ये है, बेस्ट टू वर्स्ट। अगर बेस्ट कौन सा रहता है, बिग ऑफ वन, फिर उससे बेकार बिग ऑफ लॉग एन, फिर ये सबसे वर्स्ट रहता है हमारा बिग ऑफ एन नॉट। ओके, तो अगर आपको ऑप्टिमाइज करना है तो आपको नेस्टेड रूट अवॉइड करने होते हैं। आप जब भी कोड लिखो तो उसके लूप्स अवॉइड करो, क्योंकि लूप्स बहुत ज़्यादा हमारे नोटेशन को इंक्रीज कर देते हैं। ओके, और हैश मैप्स का यूज़ करो फास्टर बिग ऑफ वन के लिए। और आप राइट फोर्टिंग और सर्चिंग एल्गोरिथम लिखो अगर आपको फाइंड करना बेस्ट एल्गोरिथम। ओके, और आपको मेमोराइजेशन और डायनेमिक प्रोग्रामिंग का भी यूज़ करो अगर आपको बिग ऑफ नोटेशन में कुछ भी फॉलो करना है। तो इनका यूज केस क्या है, रियल ऑब्जेक्ट। जब जैसे हम कुछ भी अगर हमको फोर्टेड ऑब्जेक्ट सर्च करना है तो बाइनरी सर्च बिग ऑफ लॉगिन होगा तो बहुत फास्ट होगा। ओके, मतलब मैंने आपको डीएफए की सीरीज भी कराई है, अगर आपको जानना है डीएफए क्या होता है और डीएफए में हम प्रॉब्लम कैसे फॉलो करते हैं तो हमारी डीएफए वाली प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। ओके, तो अगर मैं आपको समरी बताऊँ तो बिग ऑफ क्या है, हेल्प करता है हमारे को एल्गोरिथम की स्केलेबिलिटी फाइंड करने के लिए। हम डिस्क्राइब करते हैं कि वो परफॉर्मेंस और ग्रोथ उसके इनपुट साइज के ऊपर, और हम फाइंड कर सकते हैं उसकी लोअर कॉम्प्लेक्सिटी फॉर लार्ज डाटा सेट, और हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसकी स्पीड और मेमोरी यूजेस। तो मतलब अगर मैं इसको सिंपल वे में समझाऊँ आपको, तो आप जो नॉर्मल कोड लिखते हो आपको उसका ऑप्टिमाइजेशन भी चेक करना पड़ता है। अगर आप उसको कैसे चेक करोगे, आप उसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करना। अगर उसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर बिग ऑफ वन आई तो वो और अच्छी है, मतलब बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। और उससे ज़्यादा मैंने जो आपको ग्राफ बताया था अभी, इसको आपको फॉलो करना है। इसको अगर इसके जितनी रेंज पे जितनी अगर हमारी इनिशियल वे में होगी उतनी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी है, और अगर जितना है उसका उतनी वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी है। तो कोड लिखने के तरीके बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें किस तरीके से लिखना है कि हम बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बेस्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमारा कोड फॉलो करें, तो वो इफिशिएंट होगा, तो उसकी हमारी परफॉर्मेंस फास्ट होगी हमारी वेबसाइट की। ओके, तो ये था पूरा जिसमें मैंने आपको एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ नोटेशन कंप्लीट डिटेल में बताया। अगर आपको इस रिलेटेड कुछ भी डाउट है, ये मतलब डीएफए से रिलेटेड वैसे, लेकिन ये डायरेक्टली कनेक्ट है हमारी परफॉर्मेंस से, क्योंकि हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस हम कोड दो सब लिख लेंगे, लेकिन हमें कोड कैसा लिखना है जो जल्दी उसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वन होगी तो अच्छा होगा। ओके, तो ये मैंने आपको इसमें कंप्लीट एक्सप्लेन किया इसको एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी।
अगर आपको इससे रिलेटेड अभी भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको डीएफए के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो आप हमारी डीएफए वाली प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, आई बटन में आपका वीडियो आ रहा है। और अगर आपको कुछ भी अभी से रिलेटेड कुछ भी डाउट आउट है तो आप कमेंट तो कर ही सकते हो, और आपको कुछ वीडियो चाहिए पूरे डिटेल में एक्सप्लेनिंग तो आप फिर आप बता सकते हो कमेंट में। और अगर आपको इस तरह के और वीडियो देखने हैं तो कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।